इस वीडियो को वही लोग देखें जो सच में अपने आप को स्वस्थ करना चाहते हैं और अपना पेट का मोटापा पूरा कम करना चाहते हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ 5 एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपके पूरे पेट के मोटापे को कम करेंगी। आप चाहे ओवरवेट है, आपकी कितनी भी उम्र है, आपको कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कोई भी परेशानी है, तब भी आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, चाहे मेडिकल कंडीशन भी कोई भी हो। अगर आप इस वीडियो को सुबह सुबह देख रहे हो तो अभी एक बार मेरे साथ करो। अगर दिन में किसी वक्त देख रहे हो और आपको खाना खाए हुए या कोई भी चाय नाश्ता किए हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया है, तो भी आप इन एक्सरसाइज को मेरे साथ साथ में कर सकते हो। साथ साथ में करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, जब आप करोगे ना तब भी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे इफेक्ट आता है। जैसे मैं बता रही हूँ वैसा इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फटाफट से आप खड़े हो जाइए। जिस भी डिवाइस पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस डिवाइस को सामने रख दीजिए और मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए। बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है, कोई जंप्स नहीं करने, कुछ नहीं करना। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर बिल्कुल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि फिर आप एक्सरसाइज करने लगोगे और भूल जाओगे। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिल जाए। चलिए आज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। आज की कुछ एक्सरसाइज हम खड़े होकर करेंगे और कुछ एक्सरसाइज हम नीचे मैट पे बैठ के करेंगे। अगर आप नीचे फ्लोर पे नहीं बैठ सकते तो आप बेड पे बैठ के भी ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। इस तरीके का योगा मैट आप ज़रूर ले लो अगर आप अपने आप को फिट बनाना चाहते हो। कुछ अच्छे योगा मैट्स को मैं नीचे टैग कर दूंगी, एक बार चेक ज़रूर करना। फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से बिल्कुल सीधे खड़े होंगे, घुटने बिल्कुल सीधे रखिए, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, कोर को टाइट कीजिए, कमर को सीधा कीजिए, कंधों को खोलिए इस तरह से और दोनों हाथों को ऊपर इस तरह से बिल्कुल सीधा कर देंगे। ऐसे हाथों को ऊपर मिला लीजिए और पूरा ऊपर स्ट्रेच कीजिए जितना कर सकते हो। हाथ एकदम सीधे, पैर एकदम सीधे, एड़ियाँ नहीं उठानी है, सिर्फ अपने घुटनों को खींचना है इस तरह से। ठीक है, अब अपने हिप्स को एक बार राइट में निकालेंगे ऐसे बाहर और एक बार लेफ्ट में। धीरे धीरे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। आप देखोगे आपका पूरा पेट ये अंदर की तरफ खिंच रहा है। कब आपको ऐसा महसूस नहीं होगा? जब आपने हाथों को ढीला छोड़ा हुआ या पैरों को ऐसे ढीला छोड़ा हुआ। फिर आप अगर ऐसे करोगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी महसूस नहीं होगा। पूरा स्ट्रेच करो और 20 बार मेरे साथ साथ में करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, हाथ खींच के रखिए। 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर। आई एम श्योर आप लोग बड़े आराम से ही प्रैक्टिस कर पाए होंगे। यहाँ एकदम टाइट हो गया होगा और आपके अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट है ना वो भी रिड्यूस होगा। जिन लोगों को सर्वाइकल का दिक्कत है या फ्रोजन शोल्डर का दिक्कत है उनके लिए भी ये प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अभी हमने 20 रेपिटेशंस करे हैं, धीरे धीरे आप इसके 50 रेपिटेशंस तक कर सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज देख लीजिए। पैरों को थोड़ा सा और इस तरीके से खोल देंगे और घुटनों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। उंगलियां इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, आपस में फंसाएंगे उंगलियों को और ऊपर स्ट्रेच कर देंगे ऐसे। ठीक है, फिर से हाथों को पूरा ऊपर की तरफ खींचिए, घुटने सीधे कीजिए और पैरों को थोड़ा सा और खोल लीजिए ऐसे। ध्यान रखिए पूरी प्रैक्टिस के दौरान हाथ सीधे रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे और इस तरह से एक बार आपको अपने राइट साइड में पीछे घूमना है, सामने आएंगे और फिर लेफ्ट साइड में सामने। इस प्रैक्टिस को करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना। कुछ लोग क्या ऐसे 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 करना शुरू कर देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। गो स्लो। जितना धीरे धीरे करोगे ना उतने आपके मसल्स स्ट्रेच होंगे और जितने आपके मसल्स स्ट्रेच होंगे उतना आपको फैट बर्न करने में हेल्प होगी। सो जस्ट गो स्लो। ब्रीथ कैसे करना है देखिए, आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप इनहेल कर लीजिए और पीछे घूमते हुए धीरे धीरे एक्सेल, फिर सेंटर में आते हुए इनहेल, फिर मुंह से सांस छोड़ते हुए एक्सेल। ठीक है, समझ गए? इसी तरीके से हम इसके 10 रेपिटेशंस करेंगे। हाथों को ऊपर खींचिए, पैरों को सीधा एंड लेट डू दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाथ सीधे रखिए खींच के,
9, 10 एंड सेंटर। ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको कंधों में थोड़ा सा दर्द जैसा महसूस हो रहा होगा, इट्स वेरी फाइन। और आपको थोड़ा सा पेट में और साइड में यहाँ पे भी हल्का हल्का खिंचाव महसूस हो रहा होगा। जब यहाँ आपको थोड़ा खिंचाव महसूस होगा, ये आप पूरा खींच के रखोगे तो ये जो आपका पूरा एरिया है ना, ओवरऑल यहाँ से आपका फैट रिड्यूस होगा। देखो पेट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ से कुछ कम होगा, क्योंकि देखो जब हमारा पेट बड़ा होता है ना तो यहाँ पे साइड्स में भी फैट होता है। शायद आपको उतना भी पता नहीं चल रहा होगा, या इनिशियली आपको लग रहा होगा कि सिर्फ पेट निकल रहा है। अगर आप इसको अभी कम नहीं करोगे ना तो धीरे धीरे आपके साइड्स निकलने शुरू होंगे। तो हमें यहाँ की स्ट्रेचिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा या नहीं कर पा रहे होंगे तो अगली वीडियो में मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। ठीक है, अगली प्रैक्टिस करने के लिए आराम से आप नीचे मैट पर बैठ जाइए। अब इस तरह से अपने दोनों पैरों को सामने रखेंगे, ये ठीक है, कमर सीधी करके बैठ जाएंगे ऐसे। अब धीरे से अपने एक बार राइट वाले टोस को टच करेंगे और एक बार लेफ्ट वाले टोस को टच करेंगे। साथ में अपनी ब्रीदिंग का भी ध्यान रखेंगे। इनहेल इनहेल इनहेल, इस तरह से। यानी जब आप आगे की तरफ झुक रहे हैं तो आपको मुंह से सांस बाहर छोड़ना है। अगर आपको ये बहुत आसान लग रहा है, आप काफ़ी टाइम से पहले भी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो आप अपनी एड़ियों को छूने की कोशिश करिए इस तरह से। यानी अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, शुरू में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे टच कीजिए। थोड़े से पुराने हो चुके हैं, काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपनी एड़ियों को टच करके वापस आएंगे, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधे बैठ जाइए, टेल बोन आउट, बैक स्ट्रेट एंड लेट्स डू दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमारे 20 रेपिटेशंस हो गए। ये एक्सरसाइज आपके कमर दर्द में भी आपको काफ़ी आराम दिलाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, आप यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो शुरुआत में आप अपने घुटनों को हल्का सा इस तरीके से बैंड करके रख दीजिए और फिर आप इस प्रैक्टिस को कीजिए और फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आएंगे और टच करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसके लिए दोनों पैरों को इस तरह से मैट के दोनों साइड्स पे खोल दीजिए और आराम से ऐसे पीछे लेट जाइए। ठीक है, ये जितनी भी बैठने और लेटने वाली प्रैक्टिसेस है, या तो आप मैट पे कीजिए, अगर अभी आपके पास मैट नहीं है तो आप बेड पे कीजिए। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और एक एक करके पैर को ऊपर उठाएंगे। एक बार राइट वाला पैर ऊपर उठाइए, लेफ्ट वाले अपने हाथ से टच करेंगे इस तरह से। एक बार राइट वाला पैर उठाइए और लेफ्ट वाले हाथ से टच करेंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो हो सकता है आपका हाथ आपके पैर के अंगूठे तक नहीं जा रहा हो, तो आप चाहें तो अपने सर को ऊपर उठा सकते हैं इस तरह से, या फिर आप अपने घुटने को टच करके इस तरह से वापस आ जाइए ऐसे। ठीक है, शुरुआत में आप ऐसे कीजिए और तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक आप ठीक से अपने टोस को टच नहीं कर पाएँ। ओके, तो इसको हम 10 बार करेंगे। दोनों हाथ पीछे खोल दीजिए, दोनों पैरों को आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपनी लोअर बेली में यहाँ पे और अपनी नाभि के चारों तरफ यहाँ पूरे में आपको काफ़ी ऐसे हल्का दर्द महसूस होगा। आपको ऐसा पेन फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर से बताना, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे साथ साथ में सच में एक्सरसाइज कर रहे हो और आप सच में इन वीडियोज़ का, मेरी एक्सरसाइज का फ़ायदा उठा रहे हो। चलिए अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसके लिए वापस से इस तरह से पैरों को सामने रख के सीधे बैठेंगे और अपने दोनों कोहनियों को इस तरीके से पीछे लेके आएंगे। यहाँ पे पैरों को सामने खोल दीजिए इस तरह से। अब धीरे से अपने पैर को ऊपर उठाएंगे। एक बार राइट वाला पैर पूरा ऊपर उठाइए, घुटने को एकदम सीधा रखते हुए। ठीक है, एक बार लेफ्ट वाला पैर ऊपर उठाइए इस तरह से।
अब यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के 2 वेरिएशन आपको बता रही हूँ, जो आप पे अच्छे से काम करे वो आप करना, क्योंकि देखो हमारी वीडियोस ना वो लोग भी देखते हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, और वो लोग भी देखते हैं जो एकदम फिट हैं, जस्ट अपने आप को आगे फिट रखना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप इस तरह से पैरों को लिफ्ट करेंगे, ऐसे घुटना सीधा रखते हुए, पैर का अंगूठा ऊपर की तरफ खींचते हुए, ऐसे इस स्पीड में आप इसके 20 रेपिटेशंस करेंगे। और अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ आपको इंटेंस चाहिए, तो दोनों पैरों को आप फुल स्पीड में ऊपर उठाएंगे इस तरह से, बिना फ्लोर से नीचे लगाए, इस तरह से आप इसको जल्दी जल्दी मूव कराएंगे। ठीक है, तो जो भी वेरिएशन आप पे काम करता है वो प्रैक्टिस आप करेंगे। ओके, चलिए नीचे आ जाइए, एक एक करके पैर को ऊपर लिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड जस्ट काम डाउन। ये प्रैक्टिस आपकी अपर बेली और लोअर बेली दोनों फैट को रिड्यूस करेगी। यहाँ का मोटापा कम करना चाहते हो, यहाँ का कम करना चाहते हो, दोनों के लिए ही ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। ध्यान रखना, इन एक्सरसाइज को आपको खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद ही आपको ये एक्सरसाइज करनी है, और डेली आपको ये प्रैक्टिस करना है। 7 दिन अगर आप इनको लगातार प्रैक्टिस करोगे, और जो डाइट प्लान में भी आपको आगे बताने वाली हूँ, उस डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आपको फ़ायदा होगा। तो आप में से कितने लोग अगले 7 दिन ये प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। डाइट प्लान के लिंक मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं, इनको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।